Student, today we start microprocessor. Microprocessor ये सब्जेक्ट आपके 5th सेमेस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है. आज हम लेक्चर 1 में हम लोग आज देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय माइक्रोप्रोसेसर, क्यों माइक्रोप्रोसेसर यूज़ करते हैं, क्या इसका एडवांटेज है माइक्रोप्रोसेसर का. तो बेसिकली इन लेक्चर 1 वी डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. माई सेल्फ अभिषेक मानकर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग in Government Polytechnic Katiyar. Now we start lecture 1. This is your lecture 1, and now the basic concept of lecture 1 in the basic concept of microprocessor. Here we see in the whole subject I will discuss, I represent the microprocessor is represented in this form, and this is the representation of the, it is a small representation of the microprocessor. The word microprocessor क्यों हम यूज़ करते हैं, why the microprocessor used. Basically the microprocessor जो है आगे माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर, हम लोग का बेसिक पर्पज़ है माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करने का फॉर कंप्यूटिंग. कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि इट विल बी सेपरेट स्मॉल फॉर्म ऑफ द के फॉर्म में जनरेट करना. तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कैलकुलेटर, योर मोबाइल फ़ोन, दिस आर द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ योर माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर. तो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स आर द मेन फंक्शन टू कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म. एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म देता है. एग्जाम्पल के तौर पर आप कैलकुलेटर देखते हैं, इनसाइड द कैलकुलेटर सो मैनी थिंग्स वी विल बी यूज्ड. और फर्स्ट आप बहुत ही पुराने कैलकुलेटर को देखिए तो पुराने कैलकुलेटर में सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत रेयर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब नहीं होता था, क्योंकि उस समय माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ आप मल्टीप्लायर, डिवीज़न, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते थे. बट देयर इज इन सम इम्प्रोमाइज. अब जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आ गए, in the scientific calculators there is so many changes. We will find the matrix, we will find the integrator, we will find the integration. So it is a combination of microprocessors and microcontrollers. For example your mobile phone. In the mobile phone, पहले जो आपका मोबाइल फ़ोन था बहुत बेसिक मोबाइल फ़ोन था. आप देखते होंगे काफ़ी ओल्ड टाइम जब आपके पिताजी या दादाजी यूज़ करते होंगे, एट द टाइम ऑफ मोबाइल फ़ोन बिग साइज, काफ़ी साइज़ भी काफ़ी बड़ा, or there is an only for calling, receiving, sending the message. There is a fixed features. But at the time you will see the Android phone. आप अभी के टाइम जो एंड्रॉयड फ़ोन है, देर इज सो मैनी फीचर्स आर प्रेजेंट. तो देर इज इन द साइज विल ऑल्सो द कॉम्पैक्ट, और धीरे धीरे साइज भी, थिकनेस भी कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पे आता जा रहा है. तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. इसलिए हम लोग ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं. Now the basic concept of microprocessor, the difference between, the first is microcomputer. A computer with a microprocessor and its CPU includes memory, IO. It is a microprocessor. तो माइक्रोप्रोसेसर क्या है, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर क्या है. माइक्रो कंप्यूटर जैसे आपका एज ए एग्जाम्पल फॉर योर लैपटॉप. Inside the laptop there is an inbuilt CPU, there is an inbuilt with an memory, there is an inbuilt with an input output device. Input output device हम input में like a pen drive, we insert the printer, this is called as input output devices. तो माइक्रो कंप्यूटर्स में हमारा क्या क्या है, there is an microprocessor with memory with an input output device, so it is called as your microcomputer. Now in the microcomputer this is your CPU, and you know what you mean by CPU is the central processing unit, and it is the brain of the computer. आपके कंप्यूटर का ब्रेन है, और हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, ब्रेन इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. अगर एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आपके ह्यूमन बीइंग का ब्रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अगर हमारे पास ब्रेन नहीं हो,
आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कोई अगर आपसे कुछ बात करता है और आप बड़ी अक्तू की बातें कर लेते हैं, तो इट इज़ ए पर्सन से डैट दिस इज़ ए ब्रेनलेस पर्सन. वाई वी से डैट? क्योंकि क्योंकि ब्रेन अगर आप है तो प्रॉपर वर्किंग करेंगे. तो CPU इज़ द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, and this is your input memory. And you know there is in memory two types of memory. We discuss RAM and ROM. And there is an input output device. In the laptop there is an input output device. We add the printers, we add the CD drivers, we add as a pen drive. These are the inserting point where the input output device are getting. Now next is discuss what is microprocessor. So our main focus in this subject is microprocessor. It is a silicon chip with includes ALU, रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट्स. आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो दिस इज ए सिलिकन चिप, आईसी जिसको कहते हैं, सिलिकन आईसीज होता है. और इसके अंदर देयर इज एन ALU. ALU मीन्स डैट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. विल डिस्कस फर्दर. एंड रजिस्टर इज स्टोर टू द डेटा. रजिस्टर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वी विल डिस्कस in registers. And control units to control there is in control units are basically to control the input outputs, to control the memory. There is in many things the purpose of the control unit. तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर में अगर आप एक चीज़ देखिए तो माइक्रो प्रोसेसर इज नथिंग कैन बी योर CPU. आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या है? आपका सिर्फ ये CPU है और इसमें कोई भी मेमोरी इंक्लूडेड नहीं है. देर इज ए नो मेमोरी, देर इज ए नो IO, ओनली द CPU आर प्रेजेंट. और ये CPU आपका अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करेगा, रजिस्टर बनाएगा और कंट्रोल इनपुट्स ऐड करेगा. ओनली दिस थ्री थिंग्स आर प्रेजेंट इन द माइक्रो प्रोसेसर. एंड वी ऐड एक्सटर्नली टू द CPU लाइक मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस. अगर हम एक्सटर्नली ऐड करेंगे देन वी से डैट दिस होल विल डिस्कस हेयर, वी अंडरस्टैंड वेरी इजिली. एंड देन दिस थिंग, ये जो है आपका दिस इज माइक्रो प्रोसेसर. ओके, एंड दिस होल थिंग इज योर माइक्रो कंप्यूटर, इज कॉल्ड microcomputer. तो basic difference is in the microprocessor only the arithmetic logic operation, only the registers operations and the control input. The register are the used to store for the temporary purpose. Now the next we discussed about the microcontroller. Microcontroller silicon chips which includes microprocessor, memory and IO device in a single package. So there is a clear difference. You know what are the clear difference? The clear difference is that microprocessor and microcontroller, microprocessor only CPU are present, but in microcontroller CPU with memory with IO device on a single chip. मतलब inside the single chip there is a memory are present, there is an input output device are present, and there is a microprocessor already present. So it is a called as microcontroller. So microcontroller and microcomputer we see there is a no any difference. Okay, now these are the basic difference. तो आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर. माइक्रो प्रोसेसर्स ओनली द ALU operations, only the registers and only the control inputs are there. There is a no input device, input output device, there is a no memory. We connect externally. So in the microcontroller there is a microprocessor along with input output device and memory element on a single chip. So it is called as microcontroller. Next, what is microprocessor? क्या है microprocessor? The word comes from the combination of micro and processor. अगर आप देखें तो इसमें दो मीनिंग है. There one is called as micro, another is called as processor. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोसेसर क्या होता है. प्रोसेसर means a device that process whatever. In this context the processor means the device that process number
स्पेशली इन द बाइनरी जीरोज एंड वन। प्रोसेसर का मतलब ये है कि वह कुछ भी प्रोसेस कर सकता है। सपोज हमने एक प्रोसेसर बनाया दैट इज़ फॉर द एडिशन के लिए, तो उसमें क्या होगा, जो भी हम इनपुट्स देंगे द इनपुट्स आर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, बाइनरी के फॉर्म में वो इनपुट्स लेगा और उस इनपुट का वो क्या करेगा, एडिशन ऑपरेशन करेगा। तो प्रोसेसर का काम बेसिकली क्या है, वो प्रोसेस करेगा जो भी वाट एवर, जो भी आप उसमें जिस तरह का आप आईसीज फैब्रिकेशन कीजिएगा। सपोज आप एडिशन, ओनली एडिशन का फैब्रिकेशन कर दें कि आईसी बना, तो प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी इनपुट्स हम देंगे वो बाइनरी के फॉर्म में इनपुट्स को समझेगा और उसको वो प्रोसेस कर देगा एडिशन के रूप में। द प्रोसेस मीन्स टू मैनिपुलेट। It is general term that describe all manipulations. Again, in this content, it mean to perform certain operations on the number that depends on the microprocessor design. It means to manipulate, मतलब it is says that what do you mean by manipulating? Manipulating का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आप कंटेंट्स देंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसर मैनिपुलेट करेगा। मतलब जैसे आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, सपोज कि वी विल से दैट ऐड 2 numbers, we say that subtract 2 number, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेसर मैनिपुलेटिंग करेगा। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एक बड़ा सा प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर के अंदर जिस तरह का आप इंस्ट्रक्शन, जिस तरह का आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उस तरह का वो प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द माइक्रो? माइक्रो इज़ ए न्यू एडिशन। इट मीन्स दैट फर्स्ट प्रोसेसर आया था 1960s में, processor, first processor comes, then we will 1970s, after 10 years then this micro words will invented. There is between the 10 years we say that there is only the processor. तो आप देखते होंगे कि जब आपने सुना होगा सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर हम लोग सुनते थे कि रूम के साइज़ का एक बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। क्यों होता था? क्योंकि उसमें उस टाइम क्या होता था कि एक तरफ हम लोग एक प्रोसेसर लगा दिए, दूसरे तरफ एक बड़ा सा मेमोरी डिज़ाइन करते थे, मेमोरी रखते थे, एक बड़ा सा इनपुट आउटपुट टर्मिनल, अलग अलग प्रोसेस बनाते थे कि इनपुट का एक अलग सिस्टम बना है, मेमोरी का एक अलग सिस्टम बनाते थे और एक सीपीयू का एक अलग, प्रोसेसिंग सिस्टम का एक अलग बनाते, तो सारा एक अलग अलग कनेक्शन में था। देयर इज इन सम डिफरेंट कनेक्शंस आर देयर। अब हमने क्या किया, सारे चीज़ को एक जगह कंबाइंड किया। जब हम लोग सब कुछ एक जगह कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, द साइज विल बी डिक्रीज, द पावर लॉसेज विल बी डिक्रीज and the speed is increases. So the micro was invented in the 1970s. There is in drastic changes in the electronics market, and there we say that इस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एक अलग सा चेंजेस आ गया, एक क्रिएट आ गया, एक इन्वेंशन आ गया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर लॉसेज होता था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड का एक होता था, डायनामिक लॉसेज होते थे, डायनामिक पावर लॉसेज। But these things will be overcome when the micro word and the microprocessors will come. In the 1960s the processors were built. In the 1960s की बात करते हैं, this processor was built. Now the device formed the required operation, but there is a large and too small. Just we say that there is a large and too small. In the early in the 1970s the microchip was invented. All of the components that made microprocessor and the processor were now placed on a single piece of silicon chip. We discussed that all this processor will comes close, जहाँ पर हम लोग सारा चीज़ कहीं पर इनपुट डिवाइस बना दिए, मेमोरी डिवाइस, देयर इज एन अलग CPU. It takes more area. If the takes more area, and that will take the more power losses. So it will be comes together on a piece of single chip, and the size becomes several thousands times smaller, and the speed becomes the several hundred times faster. The microprocessor was born. So it is a great invention of the electronics field. So this the increase the speed of the power, and this speed the increase speed is the much faster, and the power losses will be very reduces. So these are the importance of this microprocessor. Now अब हम लोग देखेंगे definitions of microprocessor. The microprocessor is a programmable device that takes in number, perform on the arithmetic and logic operation according to the program stored in memory, and these
and then produce other numbers as a result. यहाँ पर समझिए माइक्रो प्रोसेसर क्या एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है. माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए प्रोग्रामेबल डिवाइस. जिस तरह का हम प्रोग्रामिंग उस डिवाइस में बनाएंगे दैट विल बी टेक्स ए नंबर, वो नंबर लेगा एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड देन प्रोड्यूस अदर नंबर्स एज ए रिजल्ट. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन द 8085, अगर हम 8085 की बात करते हैं, इन 8085 जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, इट इज़ टेक एन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication, addition, subtraction, there is a shifting purpose, there is a logical operations are happened, but there is an in 8085 microprocessor we cannot be division process. Division process हमारे 8085 microprocessor में नहीं होते. There is an not possible in 8085 microprocessor. So it will be it means that if you say that if you this is the programmable, तो उस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा जो आप माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो प्रोग्रामेबल डिवाइस है. जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे इन द फॉर्म ऑफ जो भी उसका लैंग्वेज होगा, उस लैंग्वेज में अगर हम जो भी इंस्ट्रक्शन अप्लाइड करेंगे उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो आउटपुट जनरेट कर देगा. बट अगर हम सपोज कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं इससे डैट देयर इज एन मल्टीप्लिकेशन, तो 8085 can't understand it. What do you mean by multiplication? Because this program is not stored in the memory. जो हमारे ब्रेन में एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर क्या है, मैंने जस्ट एक वर्ड कहा था, इट इज़ ए ब्रेन. अगर सपोज मान लिया जाए कि मेरे ब्रेन में स्टोर्ड नहीं है, सपोज अगर मुझे मान लीजिए कि आपने कभी भी आज तक सिविल डिपार्टमेंट, सपोज यू सेड एट सिविल डिपार्टमेंट, एग्जांपल के तौर पे मैं कर रहा हूँ कि आपके ब्रेन में सिविल का एक क्वेश्चंस मैंने पूछ लिया, मान लीजिए सॉम का कुछ क्वेश्चंस है और आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपने सिविल डिपार्टमेंट का भी रीड नहीं किया. इट मीन्स दैट कि योर मेमोरी कांट बी स्टोर्ड. ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके मेमोरी में स्टोर्ड नहीं है, और अगर मेमोरी में स्टोर्ड नहीं है तो क्या वो वर्क करेगा? नो. तो प्रोड्यूस्ड आउटपुट क्या मिलेगा? देयर इज़ एन एरर. तो ये हमारा जो जस्ट वी सी डैट दिस इज़ द ब्रेन, और इस ब्रेन में प्रोग्राम सेट है. ये प्रोग्रामेबल डिवाइस है. जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग ये रन करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो समझेगा. सपोज आपका ब्रेन, एग्जाम्पल इस तरह से समझते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा. आपका जो ब्रेन है, सपोज आपका ब्रेन क्या चाइनीज़ लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाएगा? चाइनीज़, रसियन लैंग्वेज. अगर आपको रसियन लैंग्वेज आपको नहीं आता है और मैंने एक रसियन लैंग्वेज में 2-4 लाइन्स लिख दिए, इफ़ यू अंडरस्टैंड? नो. क्योंकि आपका प्रोग्राम, आपका जो प्रोग्रामेबल डिवाइस है उसका एक प्रॉपर एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज ही आप समझ पाइएगा. जैसे आप अगर थोड़ा सा और मैं टाइम लेकर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप देखें फॉर एग्जांपल के तौर पर, जब बड़े बड़े जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब अदर कंट्री में यूएनओ में जब स्पीच देने के लिए जाते हैं तो आप देखते होंगे कि सारे लोग एक हेडफोन लगाए रहते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जब स्पीच देते हैं इन द फॉर्म इन हिंदी में जब दे रहे हैं वो, तो क्या इफ़ द चाइनीज़ विल अंडरस्टैंड हिंदी, द अदर कंट्रीज पर्सन? नो, यू कांट अंडरस्टैंड. बट देयर इज एन कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर. दैट हिंदी लैंग्वेज विल ट्रांसलेट इनटू द डिफरेंट लैंग्वेज, एंड सपोज दिस चाइनीज़ मैन इज ट्रांसलेट टू द चाइनीज, देन हिज ब्रेन इज अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग. वो क्या कह रहे हैं वो समझ में आ जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारा मेमोरी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज हमारे मेमोरी को अंडरस्टैंडिंग के लिए जानता है. ठीक है, कोई बहुत लोग बहुत तरह के लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग करते हैं. तो ये पॉइंट है कि दिस इज़ योर माइक्रो प्रोसेसर, एंड माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए प्रोग्राम, दिस योर लाइक ब्रेन इज़ ए प्रोग्रामेबल डिवाइस. जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा टेक्स इन नंबर एंड परफॉर्म ऑन द अर्थमेटिक, उसके अकॉर्डिंग वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होगा, एंड प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द एंड प्रोड्यूस द अदर नंबर्स. ईच एंड एवरी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा. तो दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. तो माइक्रो प्रोसेसर आपका एक ब्रेन, याद रखिए ब्रेन है. उस ब्रेन में जो भी इंस्ट्रक्शन आप देंगे वो ब्रेन उस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड योर मशीन लैंग्वेज. This is called, your brain is like a machine, and then understand that language is called as machine language. Okay, now
Let's explain each underline word. जो भी red lines है, we explain each words. The first is called as your programmable device. The microprocessor can perform different sets of operations on the data it receives depending on the sequence of instructions supplied in the given program. ये कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर आपका डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑपरेशन कर सकता है. मैंने जस्ट बताया अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. अभी डिस्कस करेंगे. देयर इज एन 74 इंस्ट्रक्शंस इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स में होते हैं. तो हम जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसा हमारा ब्रेन, जैसा हम ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देंगे, ब्रेन वैसा ही रिप्लाई देगा. अगर हम ब्रेन को कहते हैं आवर इंस्ट्रक्शन इज 2 + 2, आवर ब्रेन से ऐड एंड वी मेमोरी सेट 4, देन वी this is the produce your output, that is 4. Okay, our instruction will says that 2 into 2 multiplied by 2, our instruction is says that 4. Why? We say the instruction, जो भी हम instruction देंगे, तो there is a different sets of operations according to your instruction. This is your programmable device. तो जो भी प्रोग्राम हम सेट करेंगे, चाहे जो भी प्रोग्राम हमारे ब्रेन में सेट होता है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना आउटपुट जनरेट करते हैं. By changing the program, the microprocessor manipulates the data in different way. Just मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैंने 2 + 2 कहा तो आउटपुट क्या जनरेट किया, 4. जस्ट मैंने इंस्ट्रक्शन को चेंज कर दिया 2 - 2, इट इज सेज द आउटपुट इज 4, नो, इट इज 0. इसका मतलब इस केस में हमारा आउटपुट 4 नहीं दिया, आउटपुट 0 हुआ, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन चेंज कर दिया. और जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन चेंज करेंगे तो द डेटा विल बी द डिफरेंट. ओके, तो दिस इज योर थिंक अबाउट द ब्रेन. यू फॉलो द ब्रेन को लेकर चलिए, आपका समझ में आना. इंस्ट्रक्शन. ईच माइक्रो प्रोसेसर इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑपरेशन. द ग्रुप ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन सेट, एंड दिस इंस्ट्रक्शन सेट डिफाइंस व्हाट द माइक्रो प्रोसेसर कैन एंड कांट डू. यह जो इंस्ट्रक्शन होता है, यह इंस्ट्रक्शन आपके माइक्रो प्रोसेसर को बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. यह माइक्रो प्रोसेसर को बताता है कि टू स्टॉप द प्रोग्राम या टू गो टू द प्रोग्राम. इट विल बी से दैट. तो दिस इज देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये देखना है कि वो इंस्ट्रक्शन जो आप दे रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर को, तो माइक्रो प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को 1 by 1 लाइन को फॉलो करेगा. आपने इंस्ट्रक्शन दिया सपोज ऐड 2 numbers, तो इट विल बी इंस्ट्रक्ट एंड देन गेट द, तो इट विल बी एग्जीक्यूट 1 by 1 इंस्ट्रक्शन, और वो डिसाइड करेगा कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है और क्या नहीं करना है. नेक्स्ट वर्ड वी से दैट टेक्स इन. द डाटा दैट द माइक्रो प्रोसेसर मैनिपुलेट्स मस्ट कम फ्रॉम समवेयर. इट कम्स फ्रॉम what it called the input device. Very important point. The microprocessor, the data that the microprocessor manipulates must come somewhere. It comes from what it called the input device. तो माइक्रोप्रोसेसर में जो हम देते हैं, तो हम एक इनपुट देंगे तभी तो माइक्रोप्रोसेसर वर्क करेगा. सपोज हम अब ब्रेन को कुछ इनपुट देंगे तभी तो ब्रेन हमारा ऑपरेट करेगा, अदरवाइज ब्रेन विल ऑपरेट नो. अगर हम कुछ इनपुट, तो इट इज सेड दैट कि वो इनपुट आ कहाँ से रहा है. ठीक. एंड देयर आर द डिवाइस दैट ब्रिंग्स द डेटा इनटू द सिस्टम फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड. जो हम डेटा देंगे वो आउटसाइड द वर्ल्ड से, माइक्रो प्रोसेसर के आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से वो कम होगा. ठीक है. दिस रिप्रेजेंट द डिवाइस एज ए कीबोर्ड, माउस एंड डिस्प्ले. तो जैसे मान लिया जाए कि दिस इज योर सीपीयू, तो सीपीयू में हम लोग कनेक्ट कर ले लाइक योर कीबोर्ड, लाइक योर माउस. तो ये दिस आर द इनपुट्स वी ऐड. हम लोग इसी से के थ्रू इनपुट देते हैं, या अदर इनपुट आउटपुट डिवाइस से हम कनेक्ट करके हम अपने माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट अप्लाई करते हैं. तो दिस आर, ये से दैट कि माइक्रो प्रोसेसर को हम इनपुट कहाँ से और कैसे दे रहे हैं. ओके. नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. Next point. Next is the number. The microprocessor has a very narrow view on life. Very narrow view on the life, and it only understand the binary number. इसका मतलब ये समझिए कि माइक्रो प्रोसेसर की लाइफ बहुत छोटी है. मतलब लाइफ
बहुत ही नैरो है, मतलब एक स्मॉल लाइफ है। इट मीन्स डैट कि सपोज इफ़ यू अंडरस्टैंड ओनली हिंदी लैंग्वेज एंड सम योर स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट जो आपके हैं जो मान लीजिए हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, फ्रेंच भी जानते हैं, रशियन लैंग्वेज भी जानते हैं, तो इट हैज़ एन वेरी बिग, तो आप लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी तो लाइफ अच्छी है कि तुम बहुत सारे लैंग्वेज जानते हो, तो इट इज़ मोर बेनिफिट इन द योर लाइफ, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि इट नोज़ वेरी मोर देन वन लैंग्वेज। और अगर सिर्फ आप हिंदी जानते हैं तो व्हाट यू मीन से दैट आपको सिर्फ हिंदी आता है, तो आप कहते हैं देयर इज़ ए नैरो, बहुत इस छोटी सी, मतलब इससे मुझे हिंदी ही आती है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी माइक्रो प्रोसेसर जो है देयर इज़ एन ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी नंबर, ही कांट अंडरस्टैंड English language, he can't understand French, he can't understand another language, decimal numbers, he only understand the binary number. This is a very important point. तो इसलिए हम लोग इस पॉइंट को कहते हैं कि ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है इज़ वेरी नैरो लाइफ. ए बाइनरी डिजिट इज़ कॉल्ड ए बीट विच कम्स फ्रॉम बाइनरी डिजिट. तो बाइनरी के जो एक एक नंबर्स होते हैं डेट इज़ योर बीट. माइक्रो प्रोसेसर रिकॉग्नाइज एंड द प्रोसेस a group of beats together. This group of beats is called word. तो group of beats को हम लोग कहते हैं word, ठीक है. and a number of beats in the microprocessor word measure of the abilities. ये बहुत important point है कि microprocessor जितना number of beats microprocessor contain करेगा उसकी उतनी ज़्यादा abilities होती है. For example के तौर पर आप देख सकते हैं, आप अभी लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हो, बट इतना तो आपको पता होगा कि जब आप लैपटॉप में देखते हो कि कुछ कहते हो कि यार ये मेरा लैपटॉप तो 32 बिट का है, कुछ स्टूडेंट कहते हो कि मेरा लैपटॉप तो 16 बिट का था, किसी का कहना है कि अभी मेरा लैपटॉप 64 बिट का है. सम स्टूडेंट सेड दैट माय लैपटॉप इज़ 80 बिट्स एंड सम स्टूडेंट सेड दैट 120. व्हाट यू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये है कि आपका जो लैपटॉप जो 32 बिट का है दैट विल कंटेन द 32 बिट डेटा, 32 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन विल कंटेन एट ए टाइम. अगर इट विल से दैट आवर 64 बिट्स, इट मीन्स दैट विल बी 64 बिट्स ऑफ डेटा इट विल कंटेन एट ए टाइम. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लैपटॉप या कोई भी प्रोसेसर ले रहे हैं तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है इट इज़ गुड. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा ब्रेन, आप बहुत सारा चीज़ आप अपने ब्रेन को ही दे रहे हैं, तो कभी कभी कहते हैं यार मेरा ब्रेन, कुछ स्टूडेंट कहते हैं यार सर मेरा ब्रेन इतना कंटेन नहीं कर पाएगा, बट कुछ स्टूडेंट जो होते हैं इट विल कंटेन मोर. ओके सर, आई विल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन. क्यों? इट हैज़ एन मोर बीट्स कंटेन एट ए टाइम. तो वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गैदरिंग कर सकता है. कुछ स्टूडेंट अपने गैदरिंग बहुत सारे इंफॉर्मेशन को नहीं कर पाते हैं. तो these are the understanding 32 bit 64 bit, these are the difference between the 32 64 या 128 bits in the microprocessor. Now the word bytes and in the earliest microprocessor the Intel 8088 and the Motorola 6800 recognize the 8 bit words. The earliest जब हम microprocessor 808 की बात करते हैं या 8085 microprocessor की अगर हम बात करेंगे तो, और Motorola 6800 recognize the 8 bit words, मतलब it will say that there is an 8 bit of information is contained at a time. एक important point है कि जब हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं और 8088, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है, आप एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा समझ, यहाँ पर 8088 माइक्रो प्रोसेसर है और हम लोग स्टडी करेंगे 8085. अगर हम ये कहें कि 8085 भी अगर आप पढ़ेंगे तो इट इज़ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर. यह क्या है? 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है. तो यह 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर इट विल कंटेन द 8 बिट डेटा एंड 8088 माइक्रो प्रोसेसर ऑल्सो कंटेन द 8 बिट डेटा. इज इट सेम? क्या ये दोनों सेम है? नो, इट्स हार्डवेयर आर सेम. 8085 और 8088 का हार्डवेयर प्रॉपर्टी सेम होगा बट द सॉफ्टवेयर्स आर डिफरेंट. इसका मतलब ये है कि अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर आर सेम बट सॉफ्टवेयर्स आर डिफरेंट. इसका मतलब ये कि अगर 8088 माइक्रो प्रोसेसर हम यूज़ कर रहे हैं
उसके जगह पर अगर हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर दें तो वो वर्किंग मोड में नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का सॉफ्टवेयर पार्ट आर डिफरेंस। ठीक है। नाउ ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स वेर रेफर्ड एज ए हाफ वर्ड या बाइट। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड एज निबल। Also 32-bit group are were given as a long word. It's a very important word. 32-bit groups were given as a long word. Or 8-bit is referred as a half word या byte. All processor manipulates at least 32 bits. All processor जितना भी होता है ये क्या जाता है कि 32 bit is good at a time, and there exists the microprocessor can be 64 bit, 80 bits and 128 bits. मार्केट में जो अभी है ये 32 बिट, 64 बिट, 80 बिट एंड 128 बिट आपके माइक्रो प्रोसेसर्स मार्केट्स में मिल रहे हैं। नाउ डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कंटिन्यू है। देयर इज एन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। एवरी माइक्रो प्रोसेसर हैज एन अर्थमेटिक ऑपरेशन एज ए ऐड, सबट्रैक्ट एज ए पार्ट ऑफ द इट्स इंस्ट्रक्शन। एवरी माइक्रो प्रोसेसर, जितने भी माइक्रो प्रोसेसर होंगे उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पार्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट वी गो टू द यस बट वी मोस्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, जैसे मोस्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर सच एज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड ऑपरेशंस, तो मोस्ट ऑफ द मतलब most of the microprocessor is says that there is a multiplications and addition operation like 8086 microprocessor. In 8086 microprocessor and 8051 microcontroller, we say that 8051 microcontroller, in these two controllers we say that there is an multiplication and division process is also happened, but we designed some specific multiplication, some of the newer one which have the complex operations such as square root. तो कुछ अब जो न्यू माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन हो रहे हैं उस न्यू माइक्रो प्रोसेसर्स में अब स्क्वायर रूट भी ऐड होता चला जा रहा है। पहले मल्टीप्लिकेशन था, डिवीज़न पॉसिबल था, बट पहले के आप एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि जब आपका कैलकुलेटर था उस समय स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ये सब आपके कैलकुलेटर में नहीं था। काफ़ी ओल्ड एज टाइम का कैलकुलेटर आप देखिए, उस समय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन थे। क्यों? उस समय का जो माइक्रो प्रोसेसर था दिस ओनली द इंस्ट्रक्शंस वी अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट। बट अभी जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आ गए हैं दिस थिंग वी विल बी अंडरस्टैंड। तो दिस इज़ योर अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो विल डिस्कस दिस अर्थमेटिक ऑपरेशन, हम डिस्कस करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। In microprocessor have the logic operations such as AND operation, OR operation, XOR operation, shift left, shift right. These are the logical operations. We will discuss in the digital part. जब हम डिजिटल स्टडी कर रहे होंगे, डिस्कस किए थे, स्टडी किए होंगे, तो अब हम लोग ये AND ऑपरेशन, OR ऑपरेशन, XOR ऑपरेशन, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट ऑपरेशन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको थोड़ा ईजी अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा जब हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे। Again, the number and types of operation defined in the microprocessor instruction set and depends on the specific microprocessor. Next, we discussed about the what is memory. तो मेमोरी क्या होता है? मेमोरी इज़ बेसिकली टू स्टोर द डेटा। आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग मेमोरी का यूज़ करते हैं, बट मेमोरी कैन नॉट बी यूज द करेंट ऑपरेशन। जब आप माइक्रो प्रोसेसर में, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका ब्रेन, अगर आप मान लीजिए कि करंट में ऑपरेशन करें 2 + 2 = 4, तो ये मेमोरी स्टोर नहीं कर रहा है, इज दैट ही विल स्टोर द टेम्पोररी स्टोरेज। ये टेम्पोररी स्टोर करने के लिए आपका मेमोरी है, तो इसको आप मेमोरी नहीं करते हैं। मेमोरी क्या होता है कि जब आप मान लीजिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट डे से आपने सेमेस्टर की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, एंड एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम वी विल रिकॉल ऑल द इंफॉर्मेशन एंड राइट डाउन योर क्वेश्चन पेपर, दैट इज़ योर द स्टोरिंग एलिमेंट। वो जो हुआ वो आपका स्टोरिंग एलिमेंट हुआ, और जो आपने करंट में जो ऑपरेशन किया उस टाइम जो स्टोर होता है दैट इज़ योर टेम्पोररी मेमोरी। तो बेसिकली मेमोरी टू स्टोर एन इंफॉर्मेशन एट फॉर द लॉन्गर एंड लॉन्गर टाइम के लिए। मेमोरी इज यूजुअली मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ बाइट्स, इट कैन बी होल्ड किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स एंड गीगाबाइट्स, दीज आर द
memory stored in memory. When a program is entered into the computer, it is stored in memory and the microprocessor to execute the instruction and then bring the instruction from memory one at a time. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आप जो क्या होता है कि मान लिया जाए कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका इंस्ट्रक्शन हम लोग मेमोरी में स्टोर कर देते हैं और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन जब हम जैसा इंस्ट्रक्शन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग ही गो टू द मेमोरी एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस इंस्ट्रक्शन एंड कम बैक एंड दैट प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड. नाउ नेक्स्ट विद इज फाइनल प्रोड्यूस. मतलब ये वर्ड था प्रोड्यूस. फॉर द यूज़र टू सी द रिजल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम द रिजल्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म एंड द रिजल्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द आउटपुट डिवाइस दैट इज़ द मॉनिटर, पेपर, प्रिंटर्स एंड एलईडी. यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है. प्रोड्यूस का मतलब ये है कि जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया तो मेमोरी क्या करता है, मेमोरी अपने ही लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है, लाइक ए बाइनरी लैंग्वेज, लाइक योर मशीन लैंग्वेज. तो क्या वो मशीन लैंग्वेज सेंड कर देगा तो वी कांट अंडरस्टैंड, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा. तो वो जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होता है लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, लाइक ए हिंदी लैंग्वेज, उस फॉर्म में वो आउटपुट को डिस्प्ले करता है. आउटपुट को डिस्प्ले करता है लाइक एन एलईडी. जब आप डिजिटल लैब में वर्क करते थे तो 0 और 0 इनपुट देते थे तो आउटपुट या तो आपका एलईडी ब्लिंक करता था या तो एलईडी ऑफ हो जाता था. तो वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एलईडी ऑन या एलईडी ऑफ. या आपका आउटपुट अगर आप सी प्रोग्रामिंग करते थे इन द 3rd सेमेस्टर तो आप प्रोग्रामिंग लिखते थे, प्रोग्राम अंदर जाता था, डेट इज़ योर सी लैंग्वेज कोडिंग लिखते थे, प्रोग्राम अंडरस्टैंड इन द मशीन लैंग्वेज इन द बाइनरी फॉर्म. क्या इट विल डिस्प्ले इन द मशीन लैंग्वेज? नहीं. प्रोग्राम क्या करता था, आपके जो रीडेबल फॉर्म है जिसको एक ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड कर पाता है उस फॉर्म में वो ट्रांसलेट करके देन इट विल बी कम्स. So this is the meaning of this produces. If any queries between this, what do you mean by microprocessor? Today's our lecture is what do you mean by microprocessor? So you know microprocessor is a programmable device. It operates as an arithmetic and logical operations and will produce the outputs. And if any queries, then you write down the queries, and in the class we discuss